हेलो प्यारे बच्चों। तो 7 मई को जो आपने नीट एग्जाम दिया है, उसके बाद में आपकी धड़कनें तेज होगी कि अब क्या करें। हमारे मार्क्स तो कुछ 200 के आसपास में आ रहे या बिलो 500 है। ऐसे बहुत सारे दिमाग में आपके सवाल होंगे कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या हमें री नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। राइट, तो उस पर थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं। आई थिंक इस वीडियो के बाद में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और जैसे आपका डिसीजन जो आपको दिमाग सिग्नल दे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले लीजिए। इस वीडियो को एंड तक सुनिए, और जिसको रिक्वायरमेंट है इस वीडियो की, अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है, या ये पेरेंट्स जो हैं बड़े परेशान है कि क्या करना चाहिए, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ, शेयर करो, नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करो। आपको टाइम टाइम पे ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो वो मिलते रहे। बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 10-15 दिन से बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि सर हम क्या करें। तो सोचा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाई जाए। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 200 से कम मार्क्स आ रहे हैं, बिलो 450 होगा, या बहुत सारे बच्चे बिलो 500 हो गए। ये एक ऐसी रेंज है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो वो कंफ्यूजन में रहते हैं। तो यही अपना टारगेट है कि हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करें। और सबसे बड़ा खतरनाक रहता है 580 से 600 के बीच में। अलग अलग स्टेट का कट ऑफ जो है वो डिफरेंट होता है गवर्नमेंट कॉलेज का। तो ये बड़ा सेंसिटिव रेंज है 580 टू 600। जो बॉर्डर पे रहते हैं बच्चे, उनको क्या करना चाहिए, तो डिस्कस करते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो गए जिन्होंने फर्स्ट ड्रॉप लिया, सेकेंड ड्रॉप लिया, थर्ड ड्रॉप कंप्लीट कर दिया, फोर्थ ड्रॉप कंप्लीट कर दिया। तो अब क्या करें। अब हम इसी रेंज के अंदर हैं, तो हमारा नेक्स्ट डिसीजन क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले कंडीशन क्या है टेकिंग अ ड्रॉप लेने की क्या क्या कंडीशन रहती है। तो पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है, क्या डॉक्टर बनना आपका खुद का टारगेट, दिस इज अ सेल्फ टारगेट। आपके मार्क्स 450 है, 500 है या 300 है, आपने सेकेंड ड्रॉप लिया है, थर्ड ड्रॉप लिया है या फोर्थ ड्रॉप लिया है, ये मैटर यहाँ पे नहीं कर रहा है। मैटर ये कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या आपके अंदर पैशन है। अगर आप डॉक्टर बनने के लिए रेडी नहीं हो, आपके घर वाले या आपके रिलेटिव्स फोर्सफुली आपको बोल रहे हैं कि नहीं, आपको नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और आप इस बार 300 के आसपास में ला रहे हो, बिलो 500 अगर आपके मार्क्स हैं, और आप फोर्सफुली काम करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते हो, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, आप अभी इसको क्लोज कर सकते हो। आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव नहीं रहेगा, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट मनी के लिए सोचता है कि नहीं इसमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो भी मुझे लगता है कि उसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर द नीट आपको 5 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको अपने पैशन के लिए वर्क करना है, तो मेरे हिसाब से डिसीजन आपका सही रहेगा, मनी वाइज नो ड्रॉप, है ना। अच्छा, कोई अगर स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मेरा नाम होगा या फेम या फिर मेरा हेल्पिंग नेचर, तब भी उसको ये काम करना चाहिए, उसको ड्रॉप लेना चाहिए। अच्छा, फेम या नेम कोई गलत बात नहीं है। अपने नेम और फेम के लिए भी अगर कोई काम करना चाहता है, तो वो इसके लिए एक मोटिवेशन का काम रहेगा। हर मोमेंट पे उसके दिमाग में आएगा कि नहीं, मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे इस पूरे इंडिया का एक स्पेशल डॉक्टर बनना है। तो वो भी अच्छा है, दिमाग को एक सिग्नल देने के लिए वो पॉइंट भी काफी है। तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अच्छा, जो पहली बार अपीयरिंग, मतलब जिन्होंने फर्स्ट टाइम नीट दिया है 12th के साथ में, और अगर उन्होंने 100% नहीं, अगर वो स्टूडेंट्स बोल रहे कि नहीं हमने 100% नहीं दिया है, तो टेक अ ड्रॉप। पहली बार दिया है लेकिन 100% नहीं दिया है, कहीं ना कहीं 3 महीने या 4 महीने वो बोर्ड की प्रिपरेशन में लग गए थे, तो उनको ड्रॉप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कि मैंने अपना पोटेंशियल नहीं लगाया। अगर शायद मैं अपना पोटेंशियल दूंगा तो शायद मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या अच्छा कर सकती हूँ, तो उसको ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन जिनके 500 से कम है, उनको क्या करना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। तो बिलो 500 वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में 2-3 पॉइंट
और वो 2-3 पॉइंट जो आए उसका अगर आंसर है तो उससे हम डिसीजन लेंगे कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखो, पहला पॉइंट तो ये है कि क्या हमने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की। हमारे 500 बिलो मार्क्स आए बिना स्टडी किए, इन द सेंस जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो टाइम देना चाहिए, जो विगरस स्टडी होती है, वैसी स्टडी अगर नहीं की और ये माइंड के अंदर अगर सिग्नल है। और दूसरा, अगर आप ये डिसाइड कर सकते हो, चलो आपने स्टडी नहीं की, बहुत बढ़िया, ये आपको पता है, सेल्फ एनालिसिस आपने कर ली, लेकिन आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि क्या हम इस बार ड्रॉप ले तो क्या हम 600 या 650 तक पहुंच सकते हैं? क्या वो कैलिबर अपने अंदर है? क्या वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है कि नहीं, मैं इस बार बिना प्रिपरेशन के 400 या 500 तक पहुंचाऊं? मैं अगर प्रिपरेशन करूंगा और जितनी रिक्वायरमेंट है स्टडी करने की, जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम देना चाहिए, अगर वो टाइम अगर मैं देता हूं और अगर मेरे 600 या 650 मार्क्स आ सकते हैं या मैं ला सकता हूं, ये पॉइंट अपने दिमाग में होना चाहिए। तो टेक अ ड्रॉप। उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि 100% मैंने दिया है, मेरे एंड से मैंने जितनी मेहनत करनी चाहिए मैंने उतनी मेहनत कर दी है, शायद मैं सेकेंड टाइम जितनी मेहनत करूंगा वो मेहनत ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, या फिर मेरे बेस्ट टीचर थे, 100% मैंने दिया है, मेरे टीचर भी बेस्ट थे एंड ऑल गुड, कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनी, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं बनी या कोई फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं बनी जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम आई, तो मुझे ऐसा लगता है ड्रॉप, मैं ऐसा मानता हूँ कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि दिमाग में आए कि अच्छा हमारे 3 सब्जेक्ट हैं और 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट बायोलॉजी ऑलमोस्ट सबका अच्छा होता है, कहीं ना कहीं उसका फिजिक्स या केमिस्ट्री वीक है और इन दोनों सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए हैं, ये उसको पता है। बायोलॉजी में मैंने बहुत अच्छा किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने अच्छा नहीं किया, और क्यों नहीं अच्छा किया उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है उसके अकॉर्डिंग कोई टीचर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्लास में, या कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक है, वो इजीली अपने कंटेंट को जो है डिलीवर नहीं कर पाते। कोई टीचर मतलब सभी टीचर जो वो अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ एक तरीका होता है बच्चे की फ्रीक्वेंसी और टीचर की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच होनी होती है, वो शायद नहीं हुई हो और उसकी वजह से लेस मार्क्स आए इन दोनों के अंदर, या फिर मैंने अच्छी प्रैक्टिस ही नहीं की इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर, या मैंने पढ़ाई नहीं की, फिजिक्स और केमिस्ट्री से मैं दूर भागता रहा। जिस सब्जेक्ट के अंदर जितने ज्यादा मार्क्स आते हैं वो सब्जेक्ट बहुत प्यारा हो जाता है, हम ज्यादा टाइम देते हैं, और जिस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते उससे हम दूर भागते हैं। तो हो सकता है ये भी रीजन हो इन 2 सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाए। तो आप जरूर इन सभी पॉइंट्स पे सेल्फ एनालिसिस करो, और सेल्फ एनालिसिस करने के बाद में अगर आपके पास में इसका कोई आंसर है कि हाँ बिल्कुल ये मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, या फिर मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, या फिर मैंने पढ़ाई नहीं की, अगर इन सब का आंसर आपके दिमाग में है तो टेक अ ड्रॉप। आपको ड्रॉप लेना चाहिए, बहुत सही रहता है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैंने डिसीजन देखा है और वो डिसीजन जो वो सही रहा, उन्होंने बोला कि सर हमने इस पे टाइम नहीं दिया। जैसे ही वो अपना टाइम देने शुरू किए, जैसे ही उन्होंने टीचर्स या फिर जो प्रैक्टिस जितना जो रिक्वायरमेंट सब चेंज किया है ना, और फिर उसके बाद में सिलेक्शन किया। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर पार्शियल ड्रॉप लेते हुए पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं क्या? हम कुछ प्रोफेशनल डिग्री वाले कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और उसके साथ साथ में हम पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। तो मैं तो ऐसा ही बोलूँगा कि इसको आप अवॉइड करो। बट अगर पार्शियल ड्रॉप आपको अगर लेना ही, ऐसे पार्शियल ड्रॉप लेना क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी 2 जगह पे लगा, आपको ड्रॉप लेना भी है और आपको डिग्री भी कंप्लीट करनी है, तो अपनी एनर्जी 2 जगह पे डिवाइड करोगे, और जब 2 जगह पे एनर्जी आपकी डिवाइड होगी तो आपकी एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी से ही आपका सिलेक्शन जो है वो डिपेंडेंट है। तो आई थिंक आपको जो भी काम करना चाहिए वो 100% करना चाहिए। लेकिन इन केस ऐसी कुछ कंडीशन है, ऐसी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और उसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और आपने ये सोचा कि नहीं पार्शियल ड्रॉप के साथ में मैं शायद फिर से रीनीट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज हैं और उन सभी कोर्सेज के अंदर मैं तो यही बोलूंगा
कि शायद आपको बीएससी सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बीएससी का जो सिलेबस है और आपका जो री नीट का जो मतलब जो नीट का जो सिलेबस है वो बहुत हद तक मैच हो जाएगा, और मैच हो जाएगा तो आप नीट मतलब बीएससी की प्रिपरेशन करोगे तब भी आपको नीट का कंटेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, और साथ में बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अदर कोर्सेज में अगर आप जाते हो, बीडीएस में, बीएएमएस में, बीएचएमएस में, ठीक है ना, बीपीटी के अंदर आप अगर एंटर होते हो और नर्सिंग करते हो तो वहाँ का कोर्सेज अलग होता है, वहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वहाँ पे आपका क्लिनिकल वाला पार्ट भी ऐड हो जाता है और वो आपका टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट होता है। जितना टाइम आपको नीट एग्जाम के लिए देना चाहिए वो आप टाइम नहीं दे। तो आई थिंक होपफुली आप सबके डाउट्स जो वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जो अभी मैं प्ले करने वाला हूँ। पहले सोचा था कि मैं कुछ लिरिक्स जो है वो मैं गाऊं, लेकिन मेरी वॉइस जो वो अच्छी नहीं है, तो सोचा कि कुछ आपके लिए क्यों नहीं मैं प्ले करूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, है ना। जय हिंद, जय भारत। कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार
पर जाने